इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू का कहना है कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 निकात दिए हैं, जिनमें गजा में इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरगमालियों की हवालगी, गजा को असलहे से पाक करना, एक ऐसी सिविल इंतजामिया का क़याम जिसमें ना हमास हो ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी शामिल हो। हमास का कहना है कि इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मुज़ाहमत से दिया जाएगा। तजवीज़ की मंजूरी से कबल इसराइल के मुतादिद शहरों में मुजाहरे फूट पड़े हैं। यरगमालियों के अहले खाना ने जंग के मुजवज़ा तौसी को सज़ाए मौत के मुतरादिफ करार दे दिया है। ज़राए का कहना है कि इसराइली फौज के सरबराह ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के खिलाफ खबरदार किया है। मकबूजा बैतुल मक़दस, तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे किए गए हैं। एहतजाज में शरीक हज़ारों अफराद ने यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। यरगमालियों के अहले खाना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे को यरगमालियों की मौत का परवाना करार दे दिया। मुजाहिरीन के नेतन्याहू के खिलाफ नारे, तल अबीब में पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। एक बयान में शहरी रहमान ने कहा कि सलामती के पर्दे में छुपकर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसराइल की ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। गजा को भूख प्यास से मारना जंग नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस। क्या यही बैनुल-अक़वामी निज़ाम इंसाफ है? 61,000 मासूम जानों के कातिल कटहरे में लाए जाएं। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। 2 मिलियन से ज़ायद जिंदगियां इसराइली महासरे की लपेट में सिसक रही हैं। गजा में खुराक और पानी बंद करके इसराइल दुनिया को बता रहा है कि जुल्म अब पॉलिसी बन चुका है। शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया की मुजरिमाना खामोशी जालिम इसराइल को मजीद बेवकूफ बना रही है। मज़लूम फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरतानिया ने गजा पर कब्जे के इसराइली फैसले को गलत करार दे दिया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा है कि इसराइल अपने फैसले पर फौरी नज़रसानी करे। इसराइली इक़दाम तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने में मददगार नहीं होगा। इसराइली इक़दाम गजा में मजीद खूरेज़ी का सबब बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का कहना है कि इसराइल वो रास्ता इख्तियार ना करे जो इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दे। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तौर पर जबरी नकल मकानी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पेनी वोंग ने फौरी जंगबंदी, इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और हमास से यरगमालियों की वापसी का मुतालबा दोहराया और ये जोर दिया कि 2 रियासती हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। और गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। खान यूनिस में इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। वसी गजा में भी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायर खोल दिए गए हैं। जबरी कहत से 4 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इमदाद हासिल करने की कोशिशों के दौरान अब तक 1706 फ़लस्तीनी शहीद और 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। बेशतर अफराद को अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी तक़सीम मराकज़ के करीब निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जुलाई के आखिर तक गजा में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर की आलमी तंजीम MSF का कहना है कि गजा में इमदाद की तक़सीम के दौरान फ़लस्तीनियों का कत्ल इंसानी वक़ार की तौहीन है।